देखते हैं प्रमुख खबरें। शहर में अनेकों जगह मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, हुए आयोजन, स्वच्छता दूतों का किया गया सम्मान। पिस्टल बेचते भोपाल में पकड़ा इटारसी के 3 बदमाश। वेयरहाउस संचालक पर गौशाला का 7 ट्रॉली भूसा खराब करने का आरोप। संचालक ने कहा कि बिना अनुमति अज्ञात ने वेयरहाउस परिसर में भूसा रखकर खतरे में डाली थी उपज। बाइक और मोबाइल की लूट करने वाले लुटेरों को 6 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों को पकड़ने के लिए सिटी पुलिस की रही महत्वपूर्ण भूमिका। शासकीय अवकाश के बाद भी केंद्रों में जारी रही गेहूं खरीदी। फ्लैट बुकिंग की तिथि 13 अप्रैल से बढ़कर हुई 17 अप्रैल। और आरआरआई के पैनल के बटन का टुकड़ा फंसने से 1 घंटे थमे रहे 30 ट्रेनों के पहिए। अब खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शहर में हर्षोल्लास से मनाई गई। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा अनेक अनुयायियों द्वारा रैली निकाली गई। सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक संगठनों द्वारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के तेल चित्र पर नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ दरोगा राकेश अरखेल द्वारा किया गया एवं माल्यार्पण मोहल्ला समिति के अध्यक्ष नवनीत कोहली, संयोजक राजकुमार दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्त स्वच्छता दूतों द्वारा भी पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम के उद्बोधन में संयोजक राजकुमार दुबे ने बताया कि आयोजन पिछले 15 सालों से नियमित होता आ रहा है, जो कि एक समरसता का भाव देता है। मोहल्ला समिति के अध्यक्ष नवनीत कोहली ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत गौरववान समझता हूं कि आप सभी के बीच में हूं। महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चंद्र मैना ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति के बीच में आज हम लोग हैं। इनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए अथवा इनके जनहितैषी कार्यों को करना होगा। जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा का मार्ग बताया है, उसी तरह उन्हें शिक्षित करके आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करनी होगी। पूर्व पार्षद राकेश यादव ने कहा कि एक लंबे समय से इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा हूं। समय समय पर इस वर्ग के लिए मुझसे जो कार्य मदद के लिए होंगे मैं अवश्य करूंगा। संचालन परिसंघ की महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राधा मैना ने किया व आभार राकेश यादव ने व्यक्त किया। इस अवसर पर देश को दुल्हन की तरह सजाने एवं उसकी स्वच्छता का ध्यान रखने वाले स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। इधर वार्ड क्रमांक 6 शक्ति केंद्र में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर अम्बेडकर के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप मैना, यतीश बस्तवाल, पवन चौधरी, मयूर मीणा, सोनू मीणा, राहुल पथरौट, नितिन मेहरा, अभय चौधरी, श्रेयांश शौर्य सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज वार्ड नंबर 6 शक्ति केंद्र आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती जहाँ हर वर्ष ही हर साल मनाई जाती है। बाबा साहब ने जो हमें मार्गदर्शन, जो ज्ञान दिए हैं, उनके मार्गदर्शन में आज भी हम चल रहे हैं। उन्होंने छीत छाप मिटा के सभी संविधान लिख के सभी को एक सम्मान दिलाया है, समान अधिकार दिलाया है। आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। आज उन्हीं की जयंती आज हम सब लोग मनाने वार्ड नंबर शक्ति केंद्र में मना रहे हैं। 131 वर्ष बाबा साहब का है और हम सब भाई लोग मिलके यहाँ बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। जिन्होंने देश के प्रति आज जो समानता का अधिकार हमें जो दिया है, जो आज हम अपनी समाज को आगे निरंतर बढ़ाते रह रहे हैं। और आज जो हम एकत्रित हुए, ये वार्ड नंबर 6 शक्ति केंद्र यहाँ पे एकत्रित हुए। बाबा साहब की जयंती हम यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर मना रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, रमेश बामने, विजय बाबू चौधरी, किशोर मैना, अजय मिश्रा, मयूर जायसवाल, अशोक साकल्ले, राकेश चंदेले, अमृतलाल
कबीरिया, नंदू शर्मा, संजय बिंडोले, कन्हैया बामने सहित अनेक कांग्रेसजन शामिल थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर निकले चल समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। जयस्तंभ चौक के पास नगर कांग्रेस के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने बाबा साहेब के तेल चित्र का पूजन अर्चन कर पुष्पमाला अर्पित की। इस अवसर पर शहर के गांधी स्टेडियम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पहार अर्पित कर एवं कैंडल जलाकर आराधना की गई और एक भव्य चल समारोह के रूप में बाबा साहब के अनुयायी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिलक मार्केट तिराहा, जहां बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना की स्वीकृति शासन से पूर्व प्राप्त है, उस स्थान पर पहुंचे और बाबा साहेब के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर जयस्तंभ चौक पर जोरदार आतिशबाजी के साथ चल समारोह का समापन हुआ। समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। चल समारोह का स्वागत शहर के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने जगह जगह किया। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर नगर के साथ आसपास के क्षेत्रों से बाबा साहेब के अनुयायी महिला, पुरुष एवं बच्चे बड़ी संख्या में चल समारोह में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को सफलता के साथ आयोजित कराने में सभी का सराहनीय योगदान प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुराने इटारसी में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती वार्ड नंबर 2 निर्मल राजपूत के निवास पर बूथ क्रमांक 153-158 में बाबा साहेब अंबेडकर के तेल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर मनाई गई। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष राजू बकोरिया ने बाबा अंबेडकर के जीवन काल में किए गए संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, महामंत्री विनोद बारसे, संयोजक सुनील पांडे, जगदीश बकोरिया, किशोर मेहरा, रामबत्ती बरखने, विद्या तिवारी, अनीता जोठे, रंजुलता, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल द्वारा पुराना माता मंदिर एमजीएम कॉलेज के पास मनाई गई, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हेमा पुरोहित ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला तथा संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने किस प्रकार भारतीय आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी स्पष्ट किया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह गौरव भी भारत को उन्हीं के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ और साथ ही अंबेडकर जी के आदर्शों से प्रभावित होकर छोटे बच्चों को महिला मोर्चा के सदस्यों द्वारा पाठन सामग्री वितरित की गई। श्रीमती जागृति भदौरिया, श्रीमती अनीता राजपूत, श्रीमती संगीता मालवीय, श्रीमती राजकुमारी वर्मा, श्रीमती सीमा पांडे, श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा, श्रीमती रेखा अग्रवाल, श्रीमती रानी वर्मा, पूजा मस्के एवं अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुराने इटारसी की ग्राम पंचायत मेहरा गांव में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव जयंती बूथ क्रमांक 249, 250, 251, 252 में बाबा साहेब अम्बेडकर के तेल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर मनाई गई। मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल ने बाबा अम्बेडकर के जीवन काल में किए गए संघर्ष पर प्रकाश डाला। पंचायत में ग्राम सभा भी आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई, जिसमें रोड, नाली, सड़क निर्माण, बिजली खंभों पर लाइट लगाने, मेहरा गांव नदी के कटाव वाले भाग पर पिचिंग निर्माण, स्टॉप डैम, वाटर हार्वेस्टिंग, खेतों में जैविक खाद उपयोग करने हेतु लोगों को समझाइश आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित महामंत्री विनोद बारसे, संयोजक सुनील पांडे, किशोर मेहरा, दीपक पटेल, संतोष माली, विनोद कंथेले, नोडल अधिकारी सुरेश साहू, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रेखा चौरे एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे।
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव गुरुवार को आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के जैन मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। जन्म कल्याणक पर सुबह शोभा यात्रा निकाली गई और रात में महात्मा गांधी मार्ग नीमबाड़ी में रात 8 बजे से कवि सम्मेलन होगा। महावीर जयंती के अवसर पर श्री चैत्यालय पहली लाइन स्थित व पार्श्वनाथ मंदिर एवं 7वीं लाइन स्थित नेमिनाथ मंदिर में विमान पालकी की शोभा यात्रा शहर के मुख्य स्थानों से भ्रमण करते हुए निकली। इस दौरान जगह जगह विमान पालकी की आरती उतारी और शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। विमान पालकी अपने अपने मंदिरों में पहुंचने के उपरांत शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर शतानंद महाराज द्वारा अनेकांतवाद पर प्रवचन दिए गए। प्रवचन उपरांत आरती प्रसाद प्रभावना संपन्न हेतु प्रसाद प्रभावना का वितरण लंबे समय तक किया गया। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस पर तारण तरण समाज संगठन सभा द्वारा जयस्तंभ चौक पर भोजन वितरण का आयोजन किया गया। गांव और उंद्राखेड़ी के बीच दो बदमाशों ने एक बाइक चालक को रोककर उसकी बाइक और मोबाइल लूट कर ले गए। घटना बुधवार को दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत करने पहले वह सिटी थाना पहुंचा, लेकिन मामला पतरौटा थाना होने के कारण उसकी FIR वहां दर्ज हुई। लूट की वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया। बीसारोड़ा निवासी 24 वर्षीय उपेंद्र पिता अरुण कुमार बड़कोर बुधवार को दोपहर 2 बजे के आसपास बाइक से जावरा जा रहा था। वह बीसारोड़ा और उंद्राखेड़ी के बीच पड़ने वाली नहर के पास ही पहुंचा था कि उसी दौरान इटारसी की तरफ से आए दो बदमाशों ने उसे रास्ते में रोक लिया। दोनों बदमाशों ने उसके पास रखा हुआ मोबाइल पहले छीन लिया। इसके बाद उसी की बाइक में उसे बैठाकर ले जाने लगे। एक बदमाश पीछे पीछे आ रहा था ताकि वह बाइक से कूदकर भागे तो उसे पकड़ा जा सके। बदमाश उसे बीसारोड़ा से लेकर सोना सावरी तक लेकर आ गए, लेकिन सड़क खराब होने के कारण लुटेरे द्वारा बाइक धीमी करते हुए फरियादी कूदकर भाग गया। घटना के बाद वह किसी तरह सिटी थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। लूट की वारदात सामने आने के बाद SDOP महेंद्र सिंह चौहान और नगर निरीक्षक रामस्नेही चौहान के निर्देश पर SI विवेक यादव की टीम ने सोना सावरी से गुजरने वाले सभी रास्तों की घेराबंदी कर दी। पुलिस की सक्रियता के चलते कामयाबी भी मिल गई। यही वजह है कि बदमाश भागने में कामयाब होते इसके पहले ही पुलिस ने कृषि उपज मंडी के पास से उन्हें 6 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया। लूट की वारदात जिस स्थान पर हुई थी वह क्षेत्र पथरौटा थाना के अंतर्गत आता है। चूंकि मामला पथरौटा पुलिस से जुड़ा होने से सिटी पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पथरौटा पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ही बदमाश सोना सावरी नाका क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें एक का नाम मोनू सराठे और दूसरे का राजा मौर्य है। दोनों ही बदमाशों ने रास्ते में रोककर फरियादी से लूटपाट की थी। बदमाशों को पकड़ने में SI विवेक यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि पुलिस ने अभी मामले का खुलासा नहीं किया है। गेहूं उपार्जन के तहत शासकीय अवकाश के दिनों में भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का कार्य 22 में से 20 केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के लिए इस बार शासन द्वारा दी जाने वाली नई सुविधा में फ्लैट बुकिंग की तिथि को 13 अप्रैल से बढ़ाकर 17 अप्रैल तक कर दिया गया है। इससे किसानों को सुविधा वाले खरीदी केंद्रों पर अपना अनाज विक्रय करने में आसानी होगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 8,271 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है। वहीं 3,612 किसानों के द्वारा स्लॉट बुक किए जा चुके हैं। स्थानीय कृषि उपज मंडी में पथरौटा सहकारी सोसाइटी के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जहां पर अभी तक 1,290 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। वहीं गुरुवार को 570 क्विंटल की खरीदी की गई है। इस केंद्र में 9 पंजीकृत किसानों के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया है, जबकि पंजीकृत किसानों की संख्या इस केंद्र में 578 बताई जा रही है। इसके साथ ही अभी तक स्लॉट बुकिंग करने वाले किसानों की संख्या 130 है। इस बार शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपये निर्धारित किया गया है।
लेकिन 25 रुपये किसानों के प्रति क्विंटल के भुगतान में से साफ सफाई एवं मजदूरी का काटा जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों के द्वारा मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों को गेहूं की अधिक कीमत मिलने के कारण सहकारी खरीदी केंद्रों में कम मात्रा में गेहूं का विक्रय किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 4 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक की जाने की बात संबंधित विभाग के द्वारा कही गई है। कृषि उपज मंडी में गेहूं की बम्पर आवक देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण समर्थन मूल्य से अधिक रेट किसानों को यहां मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य से ऊंचे दाम मिलने की वजह से इटारसी सहित आसपास जिलों के किसान गेहूं की उपज बेचने मंडी पहुंच रहे हैं। गोनेरा के किसान अनिल गौर बताते हैं कि 450 क्विंटल गेहूं की उपज बेच चुके हैं। किसानों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन केंद्रों पर अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं फसल लेकर जाओ तो रिजेक्ट होने का डर रहता है, साथ ही बारदाने का पैसा अलग देना होता है। सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की, जो 15 से 20 दिन बाद खाते में आती है। कृषि उपज मंडी में फसल बेचने के तुरंत बाद उन्हें नगद पेमेंट मिल रहा है और समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य में व्यापारी खरीद रहे हैं। आरआरआई सिस्टम अचानक बंद होने के कारण बुधवार को शाम लगभग 8 बजे में 1 घंटे के लिए ट्रेनों के पहिए थम गए। जो ट्रेन जहां खड़ी थी वहां से हिल भी नहीं पाई। पैनल चालू होने के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी का आरआरआई सिस्टम पैनल में भारतीय रेल की धमनी है, क्योंकि यहां से सभी दिशाओं की 2 सैकड़ा से अधिक सवारी ट्रेनों के अलावा 1 सैकड़ा से अधिक मालगाड़ी गुजरती हैं। बुधवार को आरआरआई में आई तकनीकी खराबी के चलते यहां से जुड़े सभी सिग्नल लॉक हो गए। लगभग शाम 7:50 पर से लेकर 8:50 तक 30 सवारी ट्रेनें सहित मालगाड़ियां भी जहां थी वहीं खड़ी हो गई। सिग्नल सिस्टम लॉक होने के कारण अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि सिग्नल लॉक होने के कारण ट्रेनों के पहिए थम गए थे। सवारी ट्रेनें 1 घंटे की देरी से रवाना हो सकी। पैनल अचानक क्यों लॉक हुआ, इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि सूत्रों की माने तो आरआरआई सिस्टम के पैनल में कोई बटन का टुकड़ा टूटकर फंस गया था। एक छोटे से टुकड़े ने आरआरआई के सभी सिग्नल को लॉक कर दिया। हालांकि पहले तो स्थानीय अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि अचानक सिस्टम लॉक कैसे हो गया। बाद में जब तकनीकी टीम ने सिस्टम की जांच की तो पता चला कि कोई बटन का टुकड़ा पैनल में फंस गया था। उसे निकालने के बाद सिग्नल सिस्टम चालू हो सका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। मुश्किल
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में
करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेंड चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बताया जा रहा है कि इटारसी के जयप्रकाश नगर निवासी 57 वर्षीय संतोष कुमार चंद्रवंशी, पिता स्वर्गीय गंगाराम चंद्रवंशी एवं गांधीनगर स्थित ईदगाह मस्जिद के पास निवासी 20 वर्षीय अमन जैन, पिता अजय जैन और जबलपुर गेट के पास रहने वाले 27 वर्षीय राहुल सिंह राजपूत उर्फ रानू, पिता फूल सिंह को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें संतोष के पास से 8 देसी पिस्टल तथा 7 जिंदा कारतूस, अमन के पास से 1 पिस्टल तथा 1 जिंदा कारतूस और रानू के पास से 1 पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में देसी पिस्टल बरामद होना पिस्टल की तस्करी से जुड़ा माना जा रहा है। तीनों आरोपी इटारसी के हैं, इसलिए उनकी तस्करी इटारसी में भी होती होगी। हालांकि आरोपियों द्वारा अवैध हथियार कहां से लाए गए हैं तथा कहां बेचते हैं, इसका खुलासा पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद ही हो सकेगा। अवैध हथियार तस्करी करने का मामला सामने आने के बाद इटारसी पुलिस अब उनकी आपराधिक हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। रसलपुर स्थित एक वेयरहाउस परिसर में रखा हुआ 7 ट्रॉली गौशाला का भूसा खराब होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत गौशाला के सेवक ने सिटी थाने में की है। भूसा खराब करने का आरोप वेयरहाउस संचालक पर लगाया गया है, जबकि वेयरहाउस संचालक का कहना है कि भूसा उनकी अनुमति बिना ही रख दिया गया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो उसे बाहर कर फैलाया गया है। भूसा खराब करने की शिकायत लेकर बुधनी के सीताराम गौशाला के सेवक मोनी बाबा और बुधनी
भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण चौहान सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है कि गौशाला में पल रही गायों के आहार के लिए रसलपुर और आसपास के खेतों से भूसा बनवाया था। तकरीबन 60 ट्रॉली भूसा अभिषेक वेयरहाउस परिसर में रखा था, जिसे ट्रॉलियों के माध्यम से बुधनी पहुंचाया जाना था। लेकिन जब वह भूसा लेने के लिए पहुंचे तो भूसा परिसर में फैला हुआ मिला, जो खराब हो चुका है, जिससे उन्हें तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए वेयरहाउस संचालक के खिलाफ शिकायत की गई है। इधर इस संबंध में जब वेयरहाउस संचालक अंकुर अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वेयरहाउस परिसर में बिना अनुमति के बड़ी मात्रा में भूसे का ढेर लगाया गया था। वेयरहाउस में 18 लाख से अधिक का खाद्यान्न रखा हुआ है। यदि भूसे में आगजनी होती तो बड़ा नुकसान होता, इसलिए भूसे को बाहर फैलाया है। इसके पहले इसकी लिखित जानकारी अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को दी गई थी। इधर भूसा खराब होने की शिकायत का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चैत्र नवरात्र में अलग अलग तिथियों को विभिन्न स्थानों और मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव से ज्वारे स्थापित किए गए थे, जिनके विसर्जन का कार्य गुरुवार को किया गया। मेहरागांव नदी के तट पर प्राचीन हनुमान मंदिर नाला मोहल्ला में स्थित 108 घट के ज्वारे एवं देवी प्रतिमा स्थापित की गई, जिसकी विशाल बाड़ी विसर्जन यात्रा निकाली गई, जो नाला मोहल्ला से प्रारंभ होकर शहर के अनेकों मार्ग का भ्रमण करते हुए सिटी थाने के पास संपन्न हुई। यहां से वाहनों में 108 घाटों पर एवं देवी प्रतिमा को विसर्जन हेतु नर्मदापुरम ले जाया गया, जहां उपरोक्त बाड़ी विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में जनमानस सम्मिलित हुए। 108 महिलाओं द्वारा सर पर देवी के खप्पर रखे गए थे और इतनी महिलाएं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनके साथ चल रही थी। दादा दरबार धाम सेवा समिति नाला मोहल्ला में यह आयोजन चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि से प्रारंभ हुआ था, जो चतुर्दशी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण पाठ की स्थापना होगी, जिस पर समापन शनिवार को हनुमान मंदिर पर होगा। उस दिन भव्य रूप से हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी। पूजा अर्चना के साथ महाआरती होगी एवं विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। दादा दरबार धाम मंदिर प्रांगण नाला मोहल्ला में चतुर्दशी के दिवस में प्रातःकाल मां भगवती का हवन पूजन हुआ। इसके पश्चात देवी जी की प्रतिमा एवं सभी 108 घटों को मंदिर प्रांगण में लाया गया, जहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दर्शन लाभ लिए। तत्पश्चात मां भगवती की भव्य आरती की गई। आरती के पश्चात सभी घट खप्पर को श्रद्धावान महिलाओं के सर पर धारण करवाए गए। तत्पश्चात बेहतर व्यवस्था के साथ यह विसर्जन यात्रा प्रारंभ हुई। उपरोक्त यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रशासन द्वारा तैनात किया गया था। देवी दुर्गा के इस विशाल आयोजन में शहर व गांव के हजारों जनमानस सम्मिलित हुए। जिस सड़क मार्ग से यह वाली विसर्जन यात्रा निकाली गई थी, उस मार्ग को वहां के रहवासी अपने अपने संसाधनों से पानी से धोकर सेवा कार्य कर रहे थे, ताकि यात्रा में चलने वाले भक्तों एवं खप्पर धारण करने वाली महिलाओं को कोई कष्ट न हो। यात्रा का जगह जगह जन संगठनों ने आत्मीय स्वागत भी किया। खेत में अपनी मां को खाना देने के लिए जा रही किशोरी को ऑटो चालक ने जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर छेड़छाड़ की। हालांकि किशोरी के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया। पीड़िता ने पथरौटा थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। समीपस्थ ग्राम गोची तरोंदा निवासी 15 वर्षीय किशोरी के साथ नाला मोहल्ला निवासी राजापाल नामक ऑटो चालक द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पथरौटा थाने में की है। बताया जा रहा है कि किशोरी की मां गांव के समीप खेत में काम कर रही थी। बेटी उसके लिए खाना बनाकर रात 8 बजे खेत में जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में ऑटो लेकर इटारसी की तरफ आ रहे राजापाल ऑटो चालक ने अकेला पाकर उसे जबरदस्ती ऑटो में बैठा लिया। इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसकी हरकतों को देख गांव के समीप एक ढाबा के सामने शोर मचाया, तो स्थानीय लोगों ने ऑटो रुकवाकर किशोरी को बचा लिया। छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की स्थानीय लोगों ने धुनाई भी कर दी। जब पीड़िता के शोर मचाने से लोगों ने एकजुट होकर उसे बचाने के साथ आरोपी की धुनाई की, तो आरोपी वहां से भागकर पथरौटा थाना चला गया, जहां उसने अन्य ऑटो चालकों को लेकर अपने साथ लूट और अड़ीबाजी की शिकायत करने लगा। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली।
लेकिन पुलिस को हकीकत का पता तब चला जब पीड़िता ने थाना पहुंचकर अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का उल्लेख किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आगामी 16 अप्रैल को जुझारपुर रोड पुरानी इटारसी स्थित श्री पिपलेश्वर धाम मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री काले महादेव मंदिर प्रज्ञा श्याम सुंदर परिसर साई नगर कॉलोनी न्यूयार्ड में हनुमान जन्मोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन 16 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें मंदिर की साज सज्जा की जाएगी। शाम 4 बजे हनुमान जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो यार्ड के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए वापस काले महादेव मंदिर पर समाप्त होगी। जब से साई नगर में प्रज्ञा श्याम सुंदर आश्रम एवं काले महादेव खेड़ापति माता मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से यहां पर निरंतर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। श्री हनुमान जन्म महोत्सव समिति ने सभी श्रद्धालुओं से श्री काले महादेव मंदिर में हनुमान जी की विशेष पूजन अर्चन करने एवं विशाल शोभा यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है। श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर परिसर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन स्नेहलता शुक्ला परिवार के द्वारा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक किया जाएगा। कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक श्रवण कराई जाएगी। इस अवसर पर पहले दिवस में कलश यात्रा के साथ कथा महत्व को प्रसंगों के माध्यम से श्रवण कराया जाएगा। 18 अप्रैल को सुखदेव आगमन एवं राजा परीक्षित को भागवत उपदेश, 19 अप्रैल को ध्रुव चरित्र, 20 अप्रैल को वामन अवतार एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 21 अप्रैल को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन और गोवर्धन पूजा। वहीं 22 अप्रैल को कंस उद्धार और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया जाएगा। कथा के समापन दिवस 23 अप्रैल को सुदामा चरित्र कथा विश्राम एवं महाप्रसादी का वितरण होगा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कलश यात्रा 11 अप्रैल को प्रातः 8 बजे दुर्गा मंदिर बिंद्रावाली गली से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर पहुंचेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर में अनेकों जगह मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, हुए आयोजन। स्वच्छता दूतों का किया गया सम्मान। पिस्टल बेचते भोपाल में पकड़ा इटारसी के 3 बदमाश। वेयरहाउस संचालक पर गौशाला का 7 ट्रॉली भूसा खराब करने का आरोप। संचालक ने कहा कि बिना अनुमति अज्ञात ने वेयरहाउस परिसर में भूसा रखकर खतरे में डाली थी उपज। बाइक और मोबाइल की लूट करने वाले लुटेरों को 6 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों को पकड़ने के लिए सिटी पुलिस की रही महत्वपूर्ण भूमिका। शासकीय अवकाश के बाद भी केंद्रों में जारी रही गेहूं खरीदी। फ्लैट बुकिंग की तिथि 13 अप्रैल से बढ़कर हुई 17 अप्रैल। और आरआरआई के पैनल के बटन का टुकड़ा फंसने से 1 घंटे थमे रहे 30 ट्रेनों के पहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।